हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वे आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। वह नेता उस आश्रम में आया और नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ देखा तक भी नहीं। तो इस तरह नेता को गुस्सा आ गया, उसे ये बेइज्जती लगी। नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले इनको सवाल का जवाब दे दूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहते की ही देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु को निकाल दिया। अभी तक वे नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वे तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ तो शांति से एक जगह पर बैठ जाइए। वो नेता ये सुनते ही गुस्से से और पागल हो गया और सभी के सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो भी सोचते हैं वो आपकी अपनी सोच है। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, वो ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तू अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। इस पर साधु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और वो मुस्कान उनके चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वे और भी तिलमिला गया और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, तेरे पास अभी भी मौका है, मुझसे माफी मांगनी है तो मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वे बिल्कुल शांत था। साधु ने बोला, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है, जो भी मेरे बारे में आपने कहा वे आपकी अपनी सोच थी, मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी लोग सब लोग उस नेता को कहते थे। और वे खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के सामने बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी थी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। तथा थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा उनके सामने बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने उसका कारण पूछा। उनके नेता बेटे ने बताया कि वे कैसे आश्रम गया हुआ था और साधु के साथ जो हुआ वो सारी व्यथा सुनाई। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वे खुद हैं, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।